हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 10th का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं 17 फरवरी, यानी यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट सिटिंग वाले सब हिंदी का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ गए हैं। फर्स्ट सिटिंग वाले सब जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट से इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं 100 में 100 नंबर लाने के लिए तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेना, क्योंकि यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव टोटल पूछा जाएगा। फर्स्ट सिटिंग वाले सब यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न पुस्तिका सेट कोड एफ वाला क्वेश्चन पेपर है। ये हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 17 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे डियर साथियों। ये 106 प्रश्न रहेगा। टोटल कुल प्रश्नों का संख्या कितना रहेगा? 106 प्रश्न रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं सबसे अच्छा नंबर आए तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेना, क्योंकि यहीं से ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। खंडवा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिसमें कि 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। 50 ऑब्जेक्टिव आपको जो है रंगना है। चलिए हम यहाँ पे बारीकी से टोटल ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव आपको लड़ेगा 100% गारंटी के साथ। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आपको दिया जा रहा है ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत ना जाए। यहाँ पे पहला प्रश्न है, यहाँ पे एथेंस किस महादेश में है बाबू? एथेंस यूरोप में है बाबू, याद रखना। टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा। फर्स्ट सिटिंग वाले सब ध्यान से इसको जो है सुन लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए वीडियो, क्योंकि फर्स्ट सिटिंग में जितने भी स्टूडेंट हैं आपको जो यही ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों 100%। दूसरा नंबर प्रश्न में टॉलस्टॉय कौन थे बाबू? टॉलस्टॉय जो है रूसी लेखक थे बाबू, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव ये सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके दिया जा रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है बाबू? तो साहित्य जो है मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है बाबू, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया बाबू? तो इस रसीम वाजपेयी ने। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था बाबू? तो 1938 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा फर्स्ट सिटिंग में। फर्स्ट सिटिंग वाले सब जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। एवेन्यू क्या है बाबू? तो ईसाई मठ हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। एवेन्यू क्या है बाबू? तो ईसाई मठ है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया बाबू? तो गुणाकार मूले ने किया था, याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो बाबू 1994 ईस्वी में जो है, यानी विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखना। 1994 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है बाबू? तो व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों 100% आपको रहेगा। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है। तो मेरे डियर साथियों इसका जो राइट आंसर होगा बहिष्कार, यानी बहिष्कार अगर कोई किसी संस्कृति का करेगा तो वो जो है उसका भी सांस्कृतिक नहीं रहेगा, याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में है परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा? तो सीधी सी बात है पारिवारिक होगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर होगा। परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पारिवारिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर में कह रहा है कि क्रिया का मूल क्या है? क्रिया का मूल धातु होता है बाबू, याद रखना। क्रिया का मूल धातु होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में है यहाँ पे शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है बाबू? तो भविष्यत काल का। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं बाबू। इसके बाद यहाँ पे जो है 15 नंबर में क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? यानी किसी को हम कह दें क्या खाया, किस क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है बाबू, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों 100% आप लोगों को पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 16 नंबर में है भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे? इनमें से सभी, क्योंकि बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे, क्योंकि इन तीनों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते थे। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 17 नंबर में हु आर शुद्राज किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की है मेरे डियर साथियों, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे 18 नंबर में है लेखक नलिनी विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था?
तो रत्नावती शर्मा था। नाम क्या नाम था? लेखक नलिन विलोचन शर्मा के जो माता जी हैं उनका नाम रत्नावती शर्मा है, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे सेन साहब की लड़कियां कैसी हैं बाबू? तो सुशील है, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव रहेगा, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा मेरे डियर साथियों। मदन किसका बेटा था बाबू? गिरधर का बेटा था। मदन किसका बेटा था बाबू? गिरधर का। इसके बाद यहाँ पे जो है 21 नंबर में, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन वाक्य कहते हैं बाबू? उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। कौन वाक्य? सरल वाक्य, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? किसी आदमी को भेज। तो ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है बाबू? तो अभिलाषा हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 24 नंबर में, आधुनिक शब्द का विलोम क्या है बाबू? तो प्राचीन हो जाएगा। आधुनिक का जो है विलोम होगा तो प्राचीन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है 25 नंबर में, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा बाबू? तो स्वेदज हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 26 नंबर में, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है बाबू? तो कर्म का फल भोगना। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे 27 नंबर में, विधवा शब्द का विलोम क्या है? तो सधवा हो जाएगा बाबू। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको सेम रहेगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे रात शब्द का पर्यायवाची क्या है बाबू? तो रजनी हो जाएगा। रात का पर्यायवाची रजनी होता है बाबू, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे 29 नंबर में है, बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है? तो निरकुश हो जाएगा बाबू, याद रखना। डी राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे है, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सोच विचार कर काम करना। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, पुष्करिणी किसकी रचना है बाबू? पुष्करिणी जो है किसकी रचना है? तो अज्ञेय जी का है, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे 32 नंबर में है, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्ति करने वाली कविता में निम्न में से कौन है बाबू? तो एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है बाबू? तो कुंवर नारायण है, याद रखना। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह जो है कब प्रकाशित हुआ बाबू? तो सन 1991 में। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा मेरे डियर साथियों। जो यहाँ पे रटेगा वो एग्जाम में लूटेगा। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है बाबू? तो कवि ने कहा। ऑप्शन बिल्कुल जो है यहाँ पे कवि ने कहा से। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 36 में दिया गया है, कर नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है बाबू? तो लौट कर आऊँगा फिर। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 में है, रेनर मरिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो जोसेफ रिल्के नाम था, याद रखना बाबू। इसके बाद यहाँ पे जो है, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो जीवानंद दास का, याद रखें। टोटल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों आपको रामबाण साबित होगा। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? तो जयनंद शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयनंद शुक्ल, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे 40 नंबर में दिया है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंगा के ड को बेटा क्या समझता है बाबू? तो माँ समझता। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 41 नंबर में, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं बाबू? तो वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए राइट उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पे जो है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ देखिए ओष्ठ से बोला जाता है। भ बोलने में दोनों ओठ जो है सट जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो है, ल कौन व्यंजन है बाबू? तो अंतःस्थ व्यंजन है। ल जो है अंतःस्थ व्यंजन है बाबू, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे 44 नंबर में है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो युग्मक की। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है बाबू? तो महाजोर आसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाजोर आसे। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर होगा।
इसके बाद यहाँ पे एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं बाबू, तो हर्षव कहते हैं। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे 47 में अक्षत्रज्ञ कौन व्यंजन है बाबू, तो संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है बाबू, तो ऊंचाई जो है शुद्ध शब्द है इनमें। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 49 नंबर में निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है बाबू, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है बाबू इसमें से ये, ठीक है, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे जो है 50 नंबर में जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं बाबू, उन्हें हम लोग जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे है गुरु नानक का जन्मस्थान नानकाना साहब अब कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बता देना चाहते हैं ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट के जाना। फर्स्ट सिटिंग वाले सब ध्यान से सुन लीजिए, एकदम रातों रात आप लोग जो है एकदम तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे बाबू, तो इसका हो जाएगा खिलजी राजवंश में। आप लोगों को बता देना चाहते हैं 52 ऑब्जेक्टिव जो करवाए हैं, टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को रामबाण साबित होगा। और सब्जेक्टिव भी डालेंगे, तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखिए, यहाँ पे जो आपको बहुत सारा हेल्प होगा।